गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए हेडिंग डालिए। माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो देखिए, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के माइनर या कोफैक्टर से क्या मतलब है। सपोज मैं आपसे बोल रहा हूँ कि कोई मैट्रिक्स ए है, 3 बाय 3 का मैट्रिक्स ले लेते हैं और इसके एलिमेंट हो गए A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है ना, ये कोई 3 बाय 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब माइनर का मतलब क्या हो रहा है, जैसे अगर मैं इस फर्स्ट एलिमेंट A11 के माइनर की बात कर रहा हूँ तो इसका सब डिटर्मिनेंट, मतलब इसकी रो इसके कॉलम को छोड़ दें तो जो डिटर्मिनेंट बचेगा 2 बाय 2 का, वो क्या होगा, उसका माइनर होगा। दैट इज, अगर मैं आपसे बोलूँ M11 यानी जो फर्स्ट एलिमेंट है 11 वाला A11, अगर इसके हम माइनर की बात करें तो अब इसकी रो इसको कॉलम को छोड़ देते हैं तो क्या बचेगा। यहाँ कुछ ऐसा आ रहा है, देखिए, इसकी रो इसके कॉलम को छोड़ो तो A22, A23, A22, A23, A32, A33, ये इसका क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। ओके, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करना आता ही है। A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23। ओके, अब साथ ही साथ जब हम इसके कोफैक्टर की बात करें, अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ इसका कोफैक्टर निकालना है, जिसको मैं CIJ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सपोज ith रो jth कॉलम वाले एलिमेंट का कोफैक्टर, तो ये किसके इक्वल होगा, ये होगा -1 रेज टू द पावर I प्लस जे इंटू MIJ। मतलब प्रॉपर साइन के साथ जो उसका माइनर होगा उसको क्या बोलेंगे हम, उसका कोफैक्टर। जैसे इस केस में अगर मैं आपसे बोलूं कि C11 बताइए आप, तो C11 मतलब जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है उसके कोफैक्टर की बात कर रहे हैं, तो ये कितना आएगा, ये -1 रेज टू द पावर 1+1। ठीक है ना, IJ कितना है, 1 1 है, तो ये कितना, -1 रेज टू पावर 1+1 इंटू M11। तो आप ध्यान से देखिए, तो ये -1 रेज टू पावर 1+1 यानी -1 रेज टू पावर 2 आएगा। यानी ये कैसा है, -1 की पावर कैसा है, इवन है, इवन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये किसके इक्वल होगा, ये M11 के इक्वल ही होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछूं कि आप ये बताइए M23 एलिमेंट का माइनर, यानी सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये देखिए ये सेकंड रो और ये थर्ड कॉलम, यानी A23, इसका मुझे क्या बताना है, माइनर बताना है। तो मैं क्या करूंगा, इसकी रो इसके कॉलम को छोड़ दूंगा, तो क्या मिल गया, देखिए इसकी रो इसके कॉलम को छोड़ा, A11, A12, A11, A12, A31, A32। ओके, देन इसको सॉल्व करना आपको आता ही है, क्या हो जाएगा, ये A11, A32 माइनस A31, A12। ठीक है ना, तो ये सब डिटरमिनेंट निकल के आ रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, माइनर। अब अगर यहीं पर अगर मैं आपसे पूछता कि आप इसी का कोफैक्टर बताइए C23, तो किसके इक्वल आएगा, ये -1 रेज टू द पावर 2+3। ओके, देन M23, अब ये -1 की पावर कितना हो रहा है, 5, जो कि ऑड हो रहा है तो ये माइनस में आएगा, इसका मतलब कितना आएगा, माइनस ऑफ M23। तो इसका जो माइनर आएगा उसके कोफैक्टर और माइनर में क्या डिफरेंस रहेगा, माइनस साइन का। सपोज माइनर अगर 5 आया है तो कोफैक्टर कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो हमें क्या समझ में आया यहाँ तक कि जो हम कोफैक्टर निकाल रहे हैं प्रॉपर साइन के साथ उसका माइनर ही तो है। और साइन कैसे चल रहा है अगर आप ध्यान दें तो अल्टरनेट साइन चल रहा है। देखिए ये 1 1 यानी 1+1, -1 के पावर 1+1 2, यानी ये पॉजिटिव साइन देगा 1। ये कितना है, A12 एलिमेंट है, इसका मतलब क्या हो गया,
कि इसका जो साइन मिलेगा -1 की पावर 1+2 यानी ऑड आएगा तो कितना मिलेगा माइनस, इसका प्लस मिलेगा, देखिए 1 3, 1+3 4 हो जा रहा है ना इवन, तो ये प्लस साइन आएगा। इसी तरह से यहाँ माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट साइन मिलेंगे। तो किसी भी डिटरमिनेंट के जो हम कोफैक्टर निकालते हैं, अगर ये 2/2 का तो साइन कैसे मिलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ये हमें याद रखना होगा। ठीक है, अगर ये 3/3 का डिटरमिनेंट है या 3/3 का मैट्राइसिस है, तो अगर उसके हम साइन की बात करें तो क्या आएगा, अल्टरनेट साइन आएंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह से। तो हम इसको भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो नोट कीजिए, फिर एक आध इस पे क्वेश्चन करते फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब इसी पर बेस एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम। अगर मैं आपसे कहूँ एक मैट्रिक्स है 3/3 का, जिसके एलिमेंट क्या दे दिए, 2 4 5 0 -1 6 1 3 4, ये सपोज ये उसके एलिमेंट गिवन है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि ये फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, उसका माइनर बताइए, तो आप क्या बोलेंगे, M11। तो देखिए इसकी रो इसके कॉलम को छोड़ दिया तो कितना आएगा, ये -4 और ये -6 3 18, तो ये आ गया -4 -18, दैट इज -22। ये इसका मुझे माइनर मिल गया। अगर मैं इस एलिमेंट के माइनर की बात करूं, क्या पोजीशन है इसकी, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी A12। अगर इसके माइनर की बात करूं तो इसकी रो इसके कॉलम को छोड़ रहे हैं, ये 0 हो जाएगा, दिस इज -6, तो ये आ गया -6। ठीक, अगर मैं इस 5 के माइनर की बात करूं, इसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यानी A13, तो A13 कितना आ जाएगा, इसकी रो इसके कॉलम को छोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, +1। ओके, इसी तरह से अगर ये 0, तो इसके माइनर की बात करें तो कितना, इसकी पोजीशन क्या है, M21। ठीक है ना, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, तो क्या आएगा, इसकी रो इसके कॉलम को हमने छोड़ दिया तो 4 4 जा 16, 5 3 जा 15, 16 -15, दैट इज 1। अब अगर इनके कोफैक्टर की बात करें, अगर मैं आपसे पूछूं कि C11 कितना आएगा, तो आप बोलोगे -1 raised to the power 1 + 1 इंटू M11। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी जो इसका माइनर है वो इसका कोफैक्टर हो जाएगा -22। इसी तरह से अगर मैं आपसे बोलूँ C12, तो -1 raised to the power कितना, 1 + 2 M12। अब ये -1 की पावर 3 आ रहा है, ऑड हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर M12 कितना निकला था, -6, तो ये -6 दैट इज +6 हो जाएगा ये। इसी तरह से C13 ये M13 के बराबर ही होगा, अब आप समझ गए होंगे, क्योंकि -1 की पावर क्या हो जाएगा, -1 की पावर 4 आएगा, ये एक्सपोनेंट इवन है तो सेम रहेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। इसी तरह से कितना, C21, अगर हम C21 की बात करें तो अब इसके साथ माइनस साइन आ जाएगा, -M21। ठीक है ना, ये कितना है, 1, तो ये कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, चलिए, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखिए एडजॉइंट का मतलब क्या है, किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट का मतलब क्या, सपोज मैं आपसे बोलूं कि ये कोई 3/3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, जिसके एलिमेंट हमने क्या ले लिए, A11 A12 A13, A21 A22 A23 A31 A32 A33। ओके, अब हमें करना है क्या, इनके सभी एलिमेंट्स को इसके कोफैक्टर से रिप्लेस करना है। क्या बोला मैंने, ये सभी एलिमेंट को इनके कोफैक्टर से रिप्लेस करना है, देन उनका ट्रांसपोज लेना है, तो वो जो मैट्रिक्स मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए।
तो क्या मिलेगा एडजॉइंट ऑफ ए? देखिए इसको लिखते कैसे हैं, इस तरह से, एडजॉइंट ऑफ ए। मैंने आपको बोला कि इनके सभी एलिमेंट को इसके को फैक्टर से रिप्लेस कर देना है, तो आप इसके को फैक्टर से रिप्लेस कर दीजिए। ए वन वन है तो इसका को फैक्टर हम क्या बोल दे रहे हैं, सी वन वन। ए वन टू का को फैक्टर क्या हो गया, सी वन टू, सी वन थ्री। इसी तरह से सी टू वन, सी टू टू, सी टू थ्री, सी थ्री वन, सी थ्री टू, सी थ्री थ्री। ठीक है, हमने क्या किया, सभी एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर दिया। देन उसके बाद इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, तो जो मैट्रिक्स मिलेगा उसको बोलेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। अब इसका अगर ट्रांसपोज ले रहे तो रो कॉलम में इंटरचेंज हो जाएगा, रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाएगी, तो सी वन वन, सी वन टू, सी वन थ्री, ये कॉलम बन जाएगा। सी वन टू, सी वन थ्री, सी वन वन, सी वन टू, सी वन थ्री। ठीक है ना, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया। सेकंड रो सेकंड कॉलम हो जाएगा सी टू वन, सी टू टू, सी टू थ्री, सी थ्री वन, सी थ्री टू, सी थ्री थ्री। तो ये मैट्रिक्स मिलेगा, इसको क्या बोलेंगे हम, एडजॉइंट ऑफ ए। अब एक चीज समझिए थोड़ा ध्यान से, अगर मैं कोई 2 by 2 का मैट्रिक्स लेता हूं, सपोज अगर मैं आपसे कहूं कि कोई मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट है ए, बी, सी एंड डी, ये इसका एलिमेंट है। अगर मुझे इसका एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए, तो आप क्या करेंगे, इस पहले एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर रहे हैं, तो इसकी रो इसके कॉलम को हमने छोड़ा तो कितना आ गया, ये डी, तो ये डी मिल गया हमें। ओके, उसके बाद ये बी, बी के अगर हम कोफैक्टर की बात करेंगे तो देखिए इसकी पोजीशन के हिसाब से नेगेटिव होना चाहिए, वन टू की पोजीशन है इसकी, इसकी रो इसके कॉलम को छोड़ा, क्या बच रहा है सी, तो ये कितना आएगा, -C। ओके, इसी तरह सी के लिए बात करें तो सी का कोफैक्टर क्या आएगा, सी का कोफैक्टर आएगा -B, ये आ गया -B। डी के कोफैक्टर की बात करें, इसकी रो इसके कॉलम को छोड़ा तो क्या आ गया, ए, ये मिल गया हमें ए। ये इनके कोफैक्टर से हमने इसको रिप्लेस कर दिया। देन इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं हम, तो ट्रांसपोज लेंगे तो अब क्या बन जाएगा, D-C, तो ये आ गया D-C, -BA, ये कितना हो गया, -BA। तो यहाँ मैं आपको ये बताना चाह रहा था, जो हमने एलिमेंट लिए थे ए में, वो क्या लिए थे, A B C D, ये एलिमेंट लिए थे। अब आप यहाँ पर देखिए, तो ये डी और ए, यहाँ पर देखिए ये था ए डी मेन डायगोनल का एलिमेंट, और यहाँ पर वो क्या हो जा रहा है, इंटरचेंज हो जा रहे हैं। तो अगर 2 by 2 का कोई मैट्रिक्स है तो उसके एडजॉइंट में क्या होगा, जो मेन डायगोनल के एलिमेंट है वो इंटरचेंज हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए क्या था, ए डी था, ये क्या हो गया, डी ए हो गया। और जो ऑफ डायगोनल के एलिमेंट है उसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ठीक है, उसके साइन चेंज हो जाएंगे। ये देखिए बी और सी था, तो यहाँ पर क्या हो गया, -B, -C हो गया। एक और एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ ए इज इक्वल टू कितना है, 2 3 4 5, सपोज ये है। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला आपसे कि जो मेन डायगोनल के एलिमेंट है वो इंटरचेंज हो जाएंगे। 2 5 था तो ये 5 2 हो जाएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। और जो ऑफ डायगोनल के एलिमेंट हैं 3 और 4, वो उसमें माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट निकल जाएगा एडजॉइंट ए। तो ये आप इसको ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन लेके समझते हैं इसको, एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज ए इज इक्वल टू, एलिमेंट ले रहा हूँ 2 3 1 -1 5 0 6 3 4, ये कोई मैट्रिक्स ए है। ठीक है, मुझे इसका एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, पहले क्या करूंगा, इसके सभी एलिमेंट के इसको कोफैक्टर से रिप्लेस करेंगे, देन उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ओके, तो आप देखिए अगर मैं 2 के कोफैक्टर की बात करूं तो आपने इसकी रो इसके कॉलम को छोड़ा तो 5 4 जा कितना हो गया, 20, -0, तो ये आ गया 20। ओके, जब मैं 3 के बात करूंगा, 3 के लिए कोफैक्टर की, तो इसकी रो इसके कॉलम को आपने छोड़ा तो ये कितना आ गया, -4 -0, तो ये -4 आ रहा है, लेकिन इसकी पोजीशन की वजह से क्या हो जाएगा, ये +4 हो जाएगा, होगा ना।
क्योंकि ये कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, 1 + 2 3, -1⁻³ कितना आ जाएगा, माइनस। ठीक है, तो जब मैं इस 3 के लिए कोफैक्टर की बात कर रहा हूँ तो आपने इसकी रो इसके कॉलम को छोड़ा तो कितना आ गया, ये हो गया -4, और यहाँ से -0, तो -4 हो रहा है तो कितना हो जाएगा ये, +4। जब 1 की बात करेंगे तो इसकी रो इसके कॉलम को आपने छोड़ा तो ये कितना आ गया, देखिए -3, और ये कितना आ गया, 30, तो -3 और -30 तो कितना हो गया, -33। ये पॉजिटिव ही रहेगा इसकी पोजीशन की वजह से, इसमें साइन चेंज नहीं होगा, है ना। वो तो इसकी न्यूमेरिक वैल्यू कितनी आ रही है, -33 आ रही है। अब इस -1 की बात करें तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, जो इसका माइनर का साइन है जो भी आएगा इसका माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसकी पोजीशन क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए कितना आ रहा है, 4 3 = 12, -3, 12 - 3 कितना हो गया, 9, तो ये हो जाएगा -9। ओके, 5 के लिए बात करें तो कितना हो जाएगा, 4 2 = 8, -6, 8 - 6 2। इस जीरो के लिए बात करें तो देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, अब यहाँ पर साइन चेंज होगा, तो इसकी रो इसके कॉलम को छोड़ दिया हमने, कितना आ गया, 3 2 = 6, -6 3 = 18, 6 - 18 -12, लेकिन पोजीशन की वजह से क्या हो जाएगा, ये +12। ठीक है, इस 6 के लिए बात करिए, देखिए प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट साइन आते हैं, तो इसकी रो इसके कॉलम को आपने छोड़ा तो ये कितना हो गया, 0, ये -5, तो यहाँ आएगा -5। यहाँ पर देखिए इसकी रो इसके कॉलम को छोड़ा, ये 0, और ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस ये आ जाएगा +1, लेकिन पोजीशन की वजह से कितना हो जाएगा, ये -1। इस 4 की बात करें तो 5 2 = 10, +3, 10 + 3 कितना हो गया, 13, ये आ गया 13। अब इसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे, तो 24 - 33 -9 2 12 -5 -1 13। ठीक है, ये हमारा उसका क्या आ गया, एडजॉइंट आ गया। ओके, पर आगे से हम कोशिश ये करेंगे कि जब हम इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं ना, देखिए पहले मैंने सारे एलिमेंट को उसको कोफैक्टर से रिप्लेस किया, देन उसका ट्रांसपोज लिया। हम चाहते तो डायरेक्ट इस स्टेप को भी लिख सकते थे, अभी आप इस तरह से एलिमेंट को ले रहे हैं, आप डायरेक्ट आप इस तरह से लिख लीजिए कॉलम वाइज, तो आपको फिर ट्रांसपोज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब आप उस स्टेप को आप डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। फर्स्ट प्रॉपर्टी, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, या फिर हम बोले एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। ठीक है ना, ये किसके इक्वल आएगा, डिटरमिनेंट ए इंटू आई, मतलब ए जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू उसी ऑर्डर का क्या मिलेंगे हम, यूनिट मैट्रिक्स। ये किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा हूँ, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इसके इक्वल होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, और ये किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। मतलब चाहे तो मैं ए इंटू एडजॉइंट ए करूँ या फिर एडजॉइंट ए इंटू ए करूँ, की वैल्यू क्या आएगी, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। आई क्या, जिस ऑर्डर का जो ए है मैट्रिक्स, उसी ऑर्डर का क्या लेंगे हम, यूनिट मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट इज एडजॉइंट ऑफ ए। अगर मैं आपसे कहूँ एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए होल ट्रांसपोज।
adjoint of A, this equal to determinant of A raised to the power n minus 2 into A. Adjoint of A, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, अगर इसकी बात करें तो किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल पावर n माइनस 1. एडजॉइंट ऑफ ए, अगर इसके डिटर्मिनेंट की बात करें तो किसके इक्वल आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल पावर n माइनस 1 होल स्क्वायर. ठीक है, ये स्क्वायर है, n माइनस 1 होल स्क्वायर. ये सारी की सारी प्रॉपर्टी अभी के अभी आप याद कर लीजिएगा, इनको हम क्वेश्चन में यूज करेंगे. ठीक है, एन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है ना. अगर हम यहाँ एन लिया है ना हमने, वेयर एन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. ठीक है, चलिए अब लिखिए इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स. इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स. अब देखिए इनवर्स का मतलब क्या है. अगर हम सपोज ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ले लें, ए क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन. ए सपोज कोई ऑर्डर एन का क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है. ठीक है, तो अगर मैं ए इंटू बी करता हूँ और ये मुझे क्या मिलता है, उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है, या फिर बी इंटू ए करूँ तो अभी मुझे क्या मिले, उसी ऑर्डर का अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है, तो यहाँ पर बी को क्या बोलेंगे, बी क्या है, ए का इनवर्स है. तो इस केस में बी क्या कहलाएगा, इनवर्स ऑफ ए. हियर बी इज इक्वल टू ए इनवर्स. समझ गया मैंने आपसे क्या बोला, अगर दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और वो उसी ऑर्डर का मुझे यूनिट मैट्रिक्स दे रहा है, तो इसमें बी को क्या बोलेंगे, ए का इनवर्स. तो बी इज ए इनवर्स ऑफ ए. ठीक है, तो यहाँ से आपको एक बात ये भी समझ में आ रही है कि बी बी क्या ए इनवर्स हो गया, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू कितना, ये आई एन इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए. मतलब ए इंटू ए इनवर्स करें या ए इनवर्स इंटू ए करें, हमेशा क्या मिलेगा, उस ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स मिलेगा. तो ये हमें ध्यान रखना होगा. इस केस में हम क्या करेंगे, ये मैट्रिक्स है कैसा है, मैट्रिक्स है इन्वर्टिबल है. ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिख लीजिए आप. फर्स्ट प्रॉपर्टी, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए. ठीक है ना, इसका फॉर्मूला बोल लीजिए, इसकी प्रॉपर्टी बोल लीजिए कि ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए. इसको हमें ध्यान रखना है. सेकंड प्रॉपर्टी, एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स. अगर मैं यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स निकालता हूँ तो देखिए वो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा मैट्रिक्स ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए.
और ये किसके इक्वल होगा, ये एडजॉइंट ऑफ, यहाँ मैंने लिखा एडजॉइंट ए होल इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स के इक्वल होगा ये। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स है और यहाँ पर ये एडजॉइंट ऑफ ए का होल इनवर्स है और ये एडजॉइंट ए इनवर्स है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो अगर कहीं जरूरत पड़ती है एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स निकालने का, तो हम क्या करेंगे, ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये हमें ध्यान रखना है। थर्ड इज, अगर ए इनवर्स का भी हम इनवर्स ले लें तो वापस हमें क्या मिल जाएगा, ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। यहाँ भी रिवर्सल लॉ लगता है, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स नहीं करना है, तो ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ओके, इसी तरह से एक डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। नोट कीजिए, एक और लिख लीजिए, ए ट्रांसपोज का अगर इनवर्स लेना है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए इनवर्स ट्रांसपोज, ये इक्वल होगा। ठीक है, इन प्रॉपर्टीज को आप याद रखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम क्वेश्चन में यूज करेंगे। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ए होल इनवर्स या फिर बोलो एडजॉइंट ए इनवर्स, ये किसके इक्वल होगा, ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स होल इनवर्स इज इक्वल टू ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, रिवर्सल लॉ लगेगा। ए इनवर्स अगर इसका मुझे डिटरमिनेंट लेना है, इनवर्स डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स, तो क्या होगा, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज का इनवर्स लेते हैं तो इसका मतलब क्या, ए इनवर्स का ट्रांसपोज लेंगे तो दोनों वैल्यू कैसी होंगी, सेम होंगी। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, निकालिए जरा। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए क्या दिया हुआ है हमें, ए इज इक्वल टू 1 1 1 2 1 -3 -1 2 3। हम इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, हमें क्या बताना है, इसका एडजॉइंट ए निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए, मैंने आपसे क्या बोला कि इसका, इसके सभी एलिमेंट को इसके कोफैक्टर से रिप्लेस करेंगे, देन ट्रांसपोज लेंगे। मैं यहाँ पर सीधे ही ट्रांसपोज भी ले ले रहा हूँ। इस 1 के लिए क्या हो जाएगा, इसकी रो इसके कॉलम को छोड़ा तो कितना आ गया, ये 3 और 3 2 जा 6, तो देखिए 3 + 6 9, तो ये 9 आ गया। ओके, जब इस वाले 1 की बात करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, इसके कोफैक्टर लिखेंगे तो क्या आएगा, इसकी रो इसके कॉलम को छोड़ा, ये आ गया 3 2 जा 6, ठीक है, +3, 3 2 जा 6, और ये क्या, ये हो जाएगा -3 हो जाएगा, तो 6 -3 कितना आ गया, 3 2 जा 6 -3 3, तो ये कितना आएगा 3, लेकिन इसकी पोजीशन की वजह से नेगेटिव हो जाएगा। फिर से आप समझिए, मैं इस 1 की बात कर रहा हूँ, एलिमेंट मैंने सही लिखे ना, 2 1 3 -1 2 3, ठीक है। जब इस 1 के लिए बात करें, इसकी रो इसके कॉलम को छोड़ दिया हमने, तो 2 × 3 कितना हो गया, ये 6 6, और ये कितना -3, तो 6 -3 कितना हो जाएगा 3, लेकिन इस पोजीशन की वजह से क्या होगा, -3 होगा, वो मुझे यहाँ लिखना चाहिए, मैं ट्रांसपोज ले रहा हूँ तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो ये हो गया -3। इस 1 के लिए बात करें तो कितना हो जाएगा, इसकी रो इसके कॉलम को छोड़ दिया, 2 2 जा 4 और +1 कितना हो गया 5, तो ये आ गया 5, ठीक है। और जब इसकी बात करेंगे तो याद रखते हैं इसमें माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगा, पोजीशन की वजह से इसकी रो इसके कॉलम को हमने छोड़ा, तो कितना आ गया 3 -2, 3 -2 1, तो ये हो जाएगा -1। इसके लिए बात करेंगे 1 के लिए तो कितना 3 + 1, 3 + 1 कितना हो गया 4। इस 2 के लिए बात करेंगे, सॉरी इस -3 के लिए बात करें, इसके रो इसके कॉलम को छोड़ा, देखिए माइनस प्लस माइनस
अब यहाँ मल्टीप्लाई होगा माइनस का, तो कितना आ जाएगा ये 2 + 1 3, 2 + 1 3, ठीक है, विथ माइनस साइन पोजिशन की वजह से। फिर से देखिए, आपने ये किया 2 और इधर से कितना आ जाएगा +1 3, लेकिन पोजिशन की वजह से क्या हो जाएगा -3। इस माइनस की बात करते हैं, -1 की, तो इसकी रो इसको कॉलम को छोड़ा आपने तो ये आ गया -3 और -1 -4। अब ये नेगेटिव आएगा, इसकी रो इसके कॉलम को छोड़ा आपने तो -3 और -2 -5 और ये हो जाएगा +5। इस 3 के लिए बात करें तो कितना हो जाएगा 1 -2 -1, तो ये आपका आंसर आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन, if A is an invertible matrix of order 3 and determinant of A is equal to 5, then find determinant of adjoint of A कीजिए। क्या होगा इसका आंसर? अभी हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी में कि एडजॉइंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होता है? डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर n-1, ठीक है ना। n क्या है यहाँ पर? ऑर्डर। ऑर्डर हमें 3 दिया हुआ है, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 5 दे दी डायरेक्टली, तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 5 है और ऑर्डर कितना दे दिया 3 -1, तो कितना आ गया ये 5² दैट इज 25, ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, if A is a square matrix of order 3 such that determinant of A is equal to 2, then write the value of adjoint A। इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू बताना है आपको। चलिए इसका नहीं आया वो देखिए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या था इसका फॉर्मूला? डिटरमिनेंट ऑफ ए होल रेज टू द पावर n-1 होल स्क्वायर, ठीक है। कितना आ जाएगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आपको 2 दी हुई है, ये आ गया 2 रेज टू पावर n-1, ऑर्डर 3 दिया हुआ है तो 3 -1 कितना हो जाएगा? ये 2 और फिर ये 2 स्क्वायर, तो 2 रेज टू द पावर 4 दैट इज 16, ये आपका आंसर होगा, ओके। If A is equal to 30 - 1 2 3 0 0 4 1, then find determinant of adjoint A। चलिए देखिए, क्या था इसका फॉर्मूला? एडजॉइंट ऑफ, अभी किया था हमने, एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होता है? ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर n-1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो 3/3 का है, तो n की वैल्यू तो यहाँ पर क्या हो गई 3। हमें डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे? तो देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इसको हमने डायरेक्ट सॉल्व करना सीखा हुआ है सॉरस डायग्राम मेथड से। कैसे करते हैं? 3 × 3 × 1, तो कितना हो गया 3 3 ज़ा 9, तो ये मिल गया 9। फिर इसके पैरेलल में जो एलिमेंट है 0 × 0 0 हो जा रहा है, 4 × 2 × -1 4 2 ज़ा 8, तो ये हो जाएगा -8, ठीक है। फिर विथ माइनस साइन ऑफ डायगोनल का एलिमेंट चेक करते हैं, ये 0 हो जाएगा, 2 × 0 × 1 0, 4 × 0 × 3 0, ये सारा एलिमेंट क्या हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है इधर। 9 - 8 कितना आ गया 1, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल आ गया? 1 के इक्वल आ गया, तो क्या आंसर हो जाएगा 1। 1 की पावर कुछ भी हो तो क्या आंसर आएगा? 1 ही आएगा, तो आंसर 1 हो गया। फाइंड द इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू दिया 1 3 3 1 4 3 1 3 4 एंड वेरीफाई दैट ए इनवर्स ए इज इक्वल टू I3। देखिए, मुझे अगर ए इनवर्स बताना है तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और डिटर्मिनेंट की जरूरत पड़ेगी तो वो निकालने पहले हम। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे? तो 1 × 4 × 4 4 4 जा क्या हो गया 16, प्लस इसके पैरेलल एलिमेंट देखिए 3 × 3 × 1, तो कितना हो गया 9, प्लस 1 × 3 × 3 कितना हो गया 9। फिर विथ माइनस साइन क्या करते हैं? ऑफ डायगोनल वाले एलिमेंट लेते हैं, 4 3 ज़ा 12, ठीक है ना, 3 3 ज़ा 9 × 1,
9, फिर 3 इंटू 1 इंटू 4 12। ओके, ये देखिए, ये +9 और ये -10 कैंसिल हो जाएगा, 12 और 12 यहाँ कितना आ गया 24, 16 प्लस 9 कितना हो गया यहाँ पर 25, तो 25 माइनस 24 दैट इज कितना हो गया ये 1। तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है, तो एडजॉइंट ऑफ ए मतलब जब हमें ए इनवर्स निकालना है वो क्या होता है इसका फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो ये तो 1 हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन 1, तो जो एडजॉइंट ऑफ ए आएगा वही क्या होगा उसका इनवर्स के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब इसका हम एडजॉइंट निकाल लेते हैं, तो एडजॉइंट कैसे निकालेंगे देखिए, एडजॉइंट ऑफ ए, इस फर्स्ट एलिमेंट के लिए देखिए इसके रो इसके कॉलम को छोड़ा, 4 4 जा 16 माइनस 3 3 जा 9, 16 माइनस 9 कितना आ गया 7। ठीक है, 16 माइनस 9 तो ये मिल गया हमें 7। फिर इस एलिमेंट के लिए देखिए इसकी रो इसके कॉलम को छोड़ा तो 4 माइनस 3 कितना आ रहा है 1। अब मैं इसको ट्रांसपोज भी डायरेक्ट लेता जा रहा हूँ, 1 आ रहा है लेकिन पोजीशन की वजह से कितना हो जाएगा ये -1। इस 3 के लिए देखिए इसकी रो इसके कॉलम को छोड़ा तो कितना गया 3 माइनस 4 -1, तो ये आ गया -1। देन इस 1 के लिए प्लस माइनस प्लस, तो माइनस आएगा यहाँ पर, ध्यान रखिएगा माइनस से मल्टीप्लाई होगा, इसकी रो इसके कॉलम को छोड़ा तो कितना आ गया 4 3 जा 12 -9, 12 -9 कितना हो गया 3, तो -3 हो जाएगा ये। इस 4 के लिए 4 माइनस 3 1, फिर इस 3 के लिए कितना हो जाएगा, इस रो इस कॉलम को छोड़ा 3 माइनस 3 0। ठीक है, देन इस 1 की बात करेंगे तो कितना आएगा 3 3 जा 9 माइनस 4 3 जा 12, 9 माइनस 12 -3। ठीक है, इस 3 की बात करेंगे प्लस माइनस प्लस, ये माइनस साइन के साथ आएगा, इसकी रो इसके कॉलम को छोड़ा आपने 3 माइनस 3 0, तो 0 ही हो रहा है। इस 4 की बात करें तो कितना आ गया 4 माइनस 3 1, तो ये हमें मिल रहा है इनवर्स। ठीक है ना, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पर 7 -3 -1 1 0 -1 0 1। अब हमें वेरीफाई भी करना है कि ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू I3 मिल रहा है क्या। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। ए इनवर्स ए, देखिए ए इनवर्स के एलिमेंट क्या क्या है 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1, ए क्या दिया हुआ है हमें 1 3 3, ओके 1 4 3, देन 1 3 4। चलिए बताइए अब, ये देखिए इसको फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 7 -3 और ये -3, तो -6 हो गया, 7 -6 कितना हो गया 1। सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, 7 3 जा 21, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 9 प्लस 12 -21 और ये 21, तो ये 0 आ गया। 7 3 जा 21, ये देखिए 3 3 जा -9, 4 3 जा 12, -12 -9 -21 और +21 0। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए -1 और ये +1 0 हो गया और ये 0, तो ये 0 मिल गया हमें। सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -3 +4, -3 +4 1 और ये 0, तो यहाँ आ गया 1। थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -3 +3 0। ठीक है ना, इसको देखिए फर्स्ट कॉलम के साथ में तो ये -1 0 +1 -1 +1 0, -3 0 +3 -3 +3 0। यहाँ पर देखिए ये -3 ये 0 और ये +4 -3 कितना हो गया 1। ठीक है, मिल गया I3, ये हमें वेरीफाई करना था। ओके, इसका मतलब जो हमने इन्वर्स निकाला वो भी बिल्कुल सही है। फॉर द मैट्रिक्स A 3 2 1 1 फाइंड द नंबर्स A and B such that A square plus AA plus BI is equal to 0, hence find A inverse। आपको इसमें A और B की वैल्यू फाइंड करनी है, देन A इनवर्स बताना है। यहाँ पर हमें पहले A स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, तो A स्क्वायर निकाल लेते हैं। 3 2 1 1
3211। ठीक है, कितना हो जाएगा ये? देखिए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू 3 9 प्लस 2 11। ठीक है, फिर 3 टू जा 6 प्लस 2 8। फिर 1 1 का करेंगे तो 3 प्लस 1 4, और फिर कितना आ जाएगा? 2 प्लस 1 3। ये ए स्क्वायर मिल गया हमें। अब क्या दिया हुआ रिलेशन हमें? ए स्क्वायर प्लस बी आई इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर प्लस ए ए प्लस बी आई इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर कितना मिल गया आपको? 11 8 4 3 प्लस ये स्मॉल ए का मल्टीप्लाई कर देंगे, कांस्टेंट है ए में, तो कितना आ जाएगा? 3a 2a ए ए प्लस बी आई, क्या मिल जाएगा? ये बी 0 0 बी इज इक्वल टू 0 0 0 0। ए और बी निकालना है तो कंपेयर कर दीजिए। आप देखिए यहाँ से इस एलिमेंट को देखिए, 4 प्लस ए, ये 4 प्लस ए प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको ए इज इक्वल टू क्या मिल गया? -4। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 3 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू यहाँ -4 पुट कर दीजिए, तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1। तो a इज इक्वल टू -4 और b इज इक्वल टू 1। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि हमें इसका इनवर्स भी बताना है, इनवर्स फाइंड करना है। तो आप एक थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इनवर्स बताना 2/2 का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अगर इसके डिटर्मिनेंट की बात करें, इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी? 3 - 2 1। डिटर्मिनेंट 1 आ रहा है, इसका मतलब जो इसका एडजॉइंट होगा वो इसका इनवर्स होगा। अब इसका एडजॉइंट हम कैसे निकाल सकते हैं? तो मैंने बताया था 2/2 में क्या करें, इसके अगर कॉलम को इंटरचेंज कर दें, जो मेन डायगोनल एलिमेंट है उसको क्या करेंगे हम? इंटरचेंज करेंगे। 3 1 है तो ये कितना हो जाएगा? 1 3। ये हो गया 1 3। ठीक है, और इसके साइन चेंज हो जाएंगे। 1 2 था तो ये कितना हो जाएगा? -2, और ये कितना आ जाएगा? -1। तो हम डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं। ये मिल गया हमें इनवर्स। एक और काम यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि इसकी हेल्प से, ये जो यहाँ इक्वेशन दी हुई थी, इसकी हेल्प से भी हम इनवर्स निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, यहाँ बता देता हूँ। क्या दिया हुआ है आपको? ए स्क्वायर, फिर ए की वैल्यू कितनी मिल गई हमें? -4, तो ये हो जाएगा -4a। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी हो गई? 1, तो ये होगा प्लस आई इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम आई को अगर लेफ्ट हैंड पे रखें, लेफ्ट हैंड साइड पे, बाकी उधर ट्रांसफर कर दे, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, 4a - a स्क्वायर होगा। हमें ए इनवर्स निकालना है, तो अभी ए इनवर्स का मैं पूरे में मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। जब ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करूंगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू आई इज इक्वल टू 4 ए इनवर्स इंटू ए माइनस, ये देखिए ए स्क्वायर है, ये होगा ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख लिया। अब ए इनवर्स इंटू आई कितना होता है? ये तो ए इनवर्स हो जाएगा, आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस ए इनवर्स मिलेगा, इज इक्वल टू 4 ए इनवर्स इंटू ए। मैंने आपको बताया था कि ए इनवर्स इंटू ए आई के इक्वल होगा, तो ये कितना आ जाएगा? 4i। ठीक है, माइनस ये ए इनवर्स इंटू ए कितना हो गया? आई, तो आई इंटू ए हो गया ये, और आई इंटू ए किसके इक्वल होगा? ए के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या आ गया? ये आ गया 4i माइनस ए। ओके, तो 4i माइनस ए, तो 4i का मतलब क्या हो गया? 4004 माइनस ए की वैल्यू क्या थी? 3211। 3211। अब आप देखिए, ये 4 - 3 कितना आ जाएगा? 1, तो ये 1 मिल गया हमें। 0 - 2 -2, 0 - 1 -1, 4 - 1 3, तो ये इनवर्स आ जाएगा। ओके,
चलिए नेक्स्ट, show that the matrix A satisfies the equation a square minus 4a minus 5i3 is equal to 0 and hence find A inverse. कीजिए। पहले आपको रिलेशन को सेटिस्फाई करवाना, देन उसकी हेल्प से आपको ए इनवर्स निकालना है। डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, पर अभी आपको उसकी हेल्प से निकालना है, इक्वेशन की हेल्प से, जैसा मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया। देखिए पहले तो हम क्या करें, इसको वेरीफाई करवाते हैं। उसके लिए पहले ए स्क्वायर निकालें। 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1। ठीक है, क्या आ जाएगा देखिए, ए स्क्वायर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9। ठीक है, फिर कितना आ गया ये 2 प्लस 2 4 प्लस 4 8। ठीक है, फिर कितना आ जाएगा ये 2 4 प्लस 2 6 प्लस 2 8। ओके, यहाँ पर देखिए कितना आ रहा है, 2 प्लस 2 4, ये आ गया 2 प्लस 2 4 प्लस 2 2 ज़ा 4 4 प्लस 4 8। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 4 प्लस 1 5 प्लस 4 9, देन 4 प्लस 2 6 प्लस 2 8। ये मिलेगा 2 प्लस 4 6 प्लस 2 8। देन देखिए 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 6 प्लस 2 8, देन 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9। ये मिल रहा है मुझे ए स्क्वायर। ओके, क्या चेक करना है हमें, किसको वेरीफाई करना है? बोला हुआ ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i3। ए स्क्वायर कितना आ गया, ये 9 8 8 8 9 8 8 8 9 माइनस 4a, ए में 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ गया, 4 8 8 8 4 8 8 8 4 माइनस 5i3 5 0 0 0 5 0 0 0 5। ठीक है, चेक कीजिए। 9 माइनस 4 माइनस 5, तो माइनस माइनस 4 माइनस 5 माइनस 8, और ये 9 तो कितना आ गया, 0। ये देखिए 8 माइनस 8, ये भी 0। 8 माइनस 8, ये भी 0 मिल रहा है। 8 माइनस 8, यहाँ भी 0 आ गया। 9 माइनस 4 माइनस 5 0। 8 माइनस 8, ये भी 0, यहाँ भी 0 मिल रहा है। 8 माइनस 8 0, 9 माइनस 4 माइनस 5, ये भी 0। ठीक है, तो ये तो वेरीफाई हो गया। ये हमें क्या मिल गया, 0 0 0 मिल गया। 0 0 0, तो ये वेरीफाई करना, तो ये तो वेरीफाई हो गया। अब बताना है हमें ए इनवर्स निकालना है इसकी हेल्प से। ठीक है, तो देखिए ए इनवर्स कैसे निकालेंगे। ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i इज इक्वल टू 0 है। इसको पॉजिटिव बना लेता हूँ, 5i उधर ट्रांसफर कर दिया, तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस 4a। अब ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 इंटू ए इनवर्स से, 5 इंटू ए इनवर्स इंटू आई, तो यहाँ पर आ जाएगा ए इनवर्स इंटू ए, ये स्क्वायर था, एक ए ये बचा, माइनस 4 इंटू ए इनवर्स इंटू ए। ठीक है, तो यहाँ पर 5 इनवर्स 5 ए इनवर्स आई, ए इनवर्स आई कितना हो जाएगा, ए इनवर्स, तो ये आ गया 5 ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए, ये आई मिल गया हमें, आई इंटू ए, माइनस 4 ए इनवर्स ए, तो 4i, ऐसा आ गया। ठीक है, क्योंकि मुझे ए इनवर्स निकालना है, तो यहाँ से देखिए ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये आएगा 1/5, ये वाला 5 1/5, आई इंटू ए क्या हो जाएगा, ए माइनस 4i,
मतलब मैं क्या करूँ, a माइनस फोर आई करूँ, उसको 5 से डिवाइड कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, a इनवर्स मिल जाएगा। तो देखिए a इनवर्स इज इक्वल टू 1/5 ऑफ a माइनस फोर आई। a माइनस फोर आई करना है हमें, तो ये है a, और माइनस फोर आई करेंगे। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a माइनस फोर आई। तो a कितना है, देखिए 1 2 2, 2 1 2, देन 2 2 1, माइनस फोर आए तो यह आ जाएगा 4 0 0 0 4 0 0 0 4। ठीक है, ये ऐसा। तो कितना आ जाएगा ये 1/5। अब देखिए क्या बच रहा है मैट्रिक्स, 1 - 4 तो कितना आ गया ये -3। 2 - 0 2, ये भी 2 रहेगा। 2, 1 - 4 -3, 2, 2, 2 - 0 कितना 2, 1 - 4 -3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1/5 इंटू -3, 2 2, 2 - 3 2, 2 2 -3। ओके, ए और ए इनवर्स दिया हुआ है, तो हमें एक्स वाई फाइंड करना है। बताइए। अब देखिए हमें एक्स और वाई बताना है, और ए इनवर्स गिवन है। तो आपको ये मालूम ही है कि ए इंटू ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, आई के इक्वल होता है। होता है। तो यहाँ पर ए क्या दिया हुआ है हमें, 0 1 3 1 2 x 2 3 1, ये दिया है। ए इनवर्स क्या है, 1/2 -4 5/2 -1/2 3 -3/2 1/2 y 1/2। ठीक है, और ये किसके इक्वल है, आई के इक्वल है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। हमें एक्स और वाई फाइंड करना है, तो हम क्या करें, इसको मल्टीप्लाई करें और राइट साइड में इसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उससे कंपेयर कर दें। पर हमें पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही क्यों है, हमें तो एक्स और वाई निकालना है। तो इसमें देखें एक्स और वाई कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ पर फर्स्ट रो में एक्स है। ठीक है ना, तो अगर मैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करूं, मैंने क्या बोला, अगर मैं इस फर्स्ट नहीं, सॉरी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। ठीक है, पर मेरे लिए ज़्यादा आसान क्या होगा वो देखें। तो अगर मैं यहाँ पर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे वहाँ से एक्स मिल जाएगा डायरेक्टली। इसी तरह से अगर देखिए, अगर मैं यहाँ पर थर्ड रो और सेकंड कॉलम का मल्टीप्लाई करूँ, या फिर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का मल्टीप्लाई करूँ, उसको फिर कंपेयर करूँ, तो वहाँ से सीधे मुझे वाई मिल सकता है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जब मैं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 2 1 वाला एलिमेंट मिलेगा, यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट मिलेगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट मतलब ये जीरो, इससे मुझे जीरो से कंपेयर करना होगा। तो देखिए 1 × 1/2 तो ये आ जाएगा 1/2। 3 × -1/2 तो ये, सॉरी 2 × -1/2 तो कितना आ गया ये -1। ये 1/2, 2 × -1/2 तो कितना आ गया -1, और x इंटू 1/2 तो क्या आ जाएगा x/2 इज इक्वल टू कितना, 0। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी 1 2 वाला एलिमेंट मिलेगा, 1 2, यानी ये जीरो, जीरो से कंपेयर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0 × -4, ये तो जीरो हो गया। 1 × 3 तो क्या आ गया 3, 3 × y तो +3y इज इक्वल टू कितना, 0। तो यहाँ से y इज इक्वल टू कितना मिल गया, -1। यहाँ से देखिए 1/2 -1 तो -1/2 आ गया, प्लस x/2 इज इक्वल टू 0। तो 1/2 तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। तो x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू -1, ये आंसर होंगे। फाइंड द मैट्रिक्स A such that determinant of A is equal to 2 and adjoint of A is equal to 2 2 0 2 5 1 0 1 1। बताइए।
हमें डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 2 दी हुई है और एडजॉइंट ऑफ ए दिया हुआ है, ठीक है ना, तो ए बताना है। अब आप देखिए ए हम कैसे निकाल सकते हैं, एक तरीका तो ये भी है, ए निकालने के लिए मुझे ए निकालना है, तो आप ये बताइए, अगर मैं ए इनवर्स का भी इनवर्स ले लूं, मतलब अगर ए निकालना है तो अगर मैं ए इनवर्स ऑफ इसका इनवर्स, तो भी ये ए के इक्वल होता है। ए इनवर्स का भी इनवर्स लेंगे तो किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है। तो हम क्या करें, ए इनवर्स निकाल लें और देन उसका भी इनवर्स ले ले तो ए मिल जाएगा, ठीक है। अब उसके लिए क्या करें, पहले तो हमें अगर ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स का इनवर्स लेना है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। अब ये कैसे निकालेंगे हम, पहले तो आप ये समझिए, ए इनवर्स का अगर मुझे इनवर्स निकालना है तो इसका मतलब किसकी जरूरत पड़ेगी मुझे, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, बोलिए, ये 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होता है, और ये मुझे डायरेक्ट दिया हुआ है 2, तो ये हो जाएगा 1/2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स कितना हो गया, 1/2। अब मैं कहीं से क्या निकाल लूँ, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स निकाल लूँ। तो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स अगर निकालना है तो पहले तो हम क्या करें, ए इनवर्स निकालें। देखिए ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यही होता है ना ए इनवर्स। तो यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें दिया ही है 2, 2 के इक्वल दिया हुआ है। तो और एडजॉइंट ऑफ ए हमें डायरेक्ट दिया हुआ है, तो इसका मतलब हो गया कि अगर उसको मैं, ये एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है, ये 2 है, यानी एडजॉइंट ए को 2 से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए इनवर्स मिल जाएगा। तो यहाँ पर ए इनवर्स कितना आ गया, तो एडजॉइंट को 2 से डिवाइड कर दीजिए आप, तो देखिए ये मिल जाएगा कितना, 1, फिर यहाँ भी कितना आ जाएगा 1, ये 0, देन 1, 5/2, 1/2, 0, 1/2, और ये 1/2। ये मुझे क्या मिल गया, ये ए इनवर्स मिल गया। अब मुझे एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। तो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स कैसे निकलेगा, मतलब अब इसका क्या करें हम, इसके एलिमेंट को इसके कोफैक्टर से रिप्लेस करें, देन उसका ट्रांसपोज ले लें। तो देखिए क्या कर रहे हैं, हम इसको इसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर रहे हैं, तो 1 के लिए क्या हो जाएगा, ये 5/2 इंटू 1/2। तो 5/2 इंटू 1/2 कितना हो गया, ये 5/4, ठीक है ना, -1/4, तो कितना हो जाएगा, ये 4/4, दैट इज 1, ये मुझे मिल गया 1। इस 1 के लिए बात करेंगे, इसके रो इसके कॉलम को छोड़ा तो ये कितना आ गया, ये आ गया 1/2, लेकिन पोजीशन की वजह से कितना हो जाएगा, -1/2। इस 0 के लिए बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। ओके, 1 के लिए बात करें तो साइन यहाँ पर चेंज होगा, ध्यान रखिएगा, इस 1 के लिए बात करें तो कितना आएगा, ये 1/2 -0, तो ये आएगा -1/2। इस 5/2 के लिए कितना हो जाएगा, 1/2। इस 1/2 के लिए कितना होगा, तो देखिए ये आएगा 1/2, लेकिन साइन चेंज होगा पोजीशन की वजह से, तो -1/2। ओके, इस 0 के लिए 1/2 -0, तो ये कितना आ गया, 1/2। इस 1/2 के लिए ये देखिए प्लस माइनस प्लस, फिर ये माइनस माइनस, यहाँ पर साइन चेंज होगा, तो इस 1/2 के लिए कितना आ जाएगा, ये आ गया 1/2 -0, तो ये आएगा -1/2। इस 1/2 के लिए 5/2 -1, ठीक है, 5/2 -1, यानी कितना आ गया, 3/2, 5/2 -1, ये कितना मिल गया, 3/2। ओके, तो ये हमें क्या मिल गया, एडजॉइंट ए का इनवर्स, एडजॉइंट ए इनवर्स, ठीक है ना। तो एडजॉइंट ए इनवर्स मिल गया। अब इसको क्या करें हम, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स से डिवाइड कर दें, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स कितना था, ये हम निकाल चुके हैं 1/2।
तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, यानी हमें ए निकालना था, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू कितना, ए इनवर्स होल इनवर्स इज इक्वल टू, देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स ये 1/2 निकला है, तो जब मैं यहाँ पर 1/2 रखूंगा तो रेसिप्रोकेट होके 2 हो जाएगा वो, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये मैंने निकाल लिया एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, तो ये कितना आ गया 1 माइनस 1/2 1/2, ठीक है, -1/2, देन 1/2 -1/2, फिर कितना है 1/2 -1/2 3/2, ओके। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 2 -1 +1 -1 1 -1 1 -1 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। देखिए इसी क्वेश्चन को हम ऐसा भी कर सकते थे, हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए रेस्ट टू द पावर n-2 इंटू ए, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए निकाले, यहाँ पर डिटरमिनेंट हमें दिया हुआ है 2, 2 की पावर ऑर्डर हमें दिख रहा है यहाँ पर 3/3 का है, तो 3 - 2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए निकाल लें, तो ये एडजॉइंट ए तो हमें दिया ही है, और फिर इसका एडजॉइंट ए निकाल लें, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, तो देखिए वो कैसे निकलेगा। इस 2 के लिए क्या आ जाएगा, इसकी रो इसके कॉलम को छोड़ दिया, 5 - 1 4, ये आ गया 4, ठीक है। फिर इस 2 के लिए साइन का ध्यान रखना, इस 2 के लिए निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2 -0, तो ये आएगा -2। इस 0 की बात करें तो इसके लिए कितना आ जाएगा 2 × 1 कितना होगा 2, ये मिल गया हमें 2, ओके। सेकेंड रो के एलिमेंट के लिए बात करें, इस 2 के लिए साइन ध्यान रखिएगा यहाँ चेंज होगा, तो कितना आ जाएगा 2 -0, तो दिस इज -2। इस 5 के लिए कितना हो जाएगा 2 -0, तो ये आ जाएगा 2। इस 1 के लिए तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, साइन चेंज होगा तो कितना आ गया -2, ओके। 0 के लिए कितना आ जाएगा 2, फिर इस 1 के लिए कितना होगा 2 -0 2, साइन चेंज होगा तो ये आएगा -2, और इस 1 के लिए 5 2 10 -4, 10 - 4 6, ये हमें एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए मिल गया, ठीक है। तो आप देखिए ये तो क्या आ गया 4 -2 2 -2 2 -2, और यहाँ से आ गया 2 -2 6 इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना दिया 2, तो 2 रेस्ट टू द पावर n-2 यानी 3 -2 इंटू ए, तो 3 -2 1, ये 2 आ जा रहा है, तो हम यहाँ क्या करें 2 से डिवाइड कर दें, ए निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये ऐसा आ जाएगा ना 1/2 इंटू 4 -2 2 -2 2 -2 देन 2 -2 6, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये देखिए 2 -1 1 -1 1 -1 1 -1 3, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ए गिवन है हमें, फाइंड एडजॉइंट ए होल इनवर्स एंड एडजॉइंट ए इनवर्स, कीजिए। देखिए हमने एक प्रॉपर्टी में अभी पढ़ा था, एडजॉइंट ऑफ ए होल इनवर्स और एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स ये इक्वल होते हैं, ठीक है, ये दोनों इक्वल होंगे, और ये किसके इक्वल होते हैं, ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो हमें दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइनल कर लें हम, ठीक है ना, ये फाइंड कर लें, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करें 2 × 2 × 2 कितना हो गया 8, फिर देखिए -1 × -1 × 1 तो कितना हो गया +1,
इसी तरह से ये कितना आएगा, -1 इंटू -1 इंटू 1 तो +1, ठीक है। फिर विथ माइनस साइन ऑफ डायगोनल के एलिमेंट ले लेते हैं 2, फिर यहाँ से कितना मिला -1 इंटू -1 इंटू 2, तो ये भी आ जाएगा 2, फिर -1 इंटू -1 इंटू 2 +2, तो वो कितना आ गया ये 10 माइनस 6 दैट इज 4। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, a/4, डिटरमिनेंट a की जो वैल्यू है डिवाइडेड बाय 4, इसका मतलब 1/4, और a कितना दिया है हमें 2 माइनस 1 1 -1 2 -1 1 -1 2, ये आंसर हो जाएगा a/4। ठीक है, ठीक है बेटा। तो बस आज की क्लास में इतना ही। तो इतना आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके आइए।